बच्चों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे, हो स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आपके जो क्लास इंचार्ज श्रीमान संपत सर, उन्होंने आपको डेट शीट दे दी होगी कि बहुत ही जल्दी आपके एग्ज़ाम यूनिट टेस्ट शुरू होने जा रहे हैं। तो यूनिट टेस्ट के अंदर जिस तरह का पेपर आपका आएगा, उस पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि जो आपका पेपर होगा वो 30 मार्क्स का होगा, जिसका जो टाइम अलाउड किया गया है वो 1 आवर मतलब 1 घंटे का होगा। और इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो 1 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, कुछ 4 मार्क्स के, एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगा जो 5 मार्क का होगा, और एक आपका डिटेल्ड क्वेश्चन होगा जो आपको 150 to 180 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना जो 6 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो उसमें जो आपके 7 या 8 जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके अंदर आप ध्यान रखिए, आपकी जो 2 बुक है उसके अंदर से पहली बुक में से 3 लेसन होंगे, दूसरी बुक में से भी 3 चैप्टर होंगे, 3 लेसन होंगे। पहले जो बुक है आपकी, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारत के संविधान के बारे में है। उसमें जो पहला जो चैप्टर था वो आपका वो था वाई एंड हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसका जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है आपका इसका राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है। और थर्ड जो इलेक्शन है रिप्रेजेंटेशन है। तो पहला जो पार्ट है उसके 3 लेसन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं कंटिन्यू आपको बताता जाऊंगा। आज जो आपका जो पहला लेसन है वो है हाउ या वाई एंड हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। पहले भी मैं डिटेल आपको इन लेसन के बारे में बता चुका हूँ, पूरा लेसन आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब दोबारा से आपका रिवीजन शुरू हो रहा है। तो उसके अंदर से सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है, एक लिखित संविधान होता है जिसके अकॉर्डिंग किसी देश का सरकार या शासन चलाया जाता है। यदि किसी देश के अंदर या किसी संस्था के अंदर कोई रूल रेगुलेशन न हो या वो एक संविधान के अकॉर्डिंग न हो तो उसमें शासन करना आसान काम नहीं होता है, उसमें अराजकता फैल जाती है। और यदि कोई संस्था या देश सही तरीके से चल रहा है, चलेगा, तो वो केवल कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नियम कानून के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो ये नियम कानूनों का जो संग्रह होता है, ये सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन, वो डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान कब बना, कैसे बना, किन लोगों ने इनको बनाया, तो इन्हीं और उसके भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, आज हम उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको बताएंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो भारतीय संविधान है वो भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया था, जिसके अंदर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। उस संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। तो और इसके बनाने का जो श्रेय दिया गया था वो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर को दिया गया। तो कैसे हमारा संविधान बना, कितना समय लगा इसके अंदर, हमारे संविधान के अंदर कौन कौन सी बातें हैं, उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आज हम शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट लेसन वाई एंड हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारत का जो संविधान है वो प्रभावी रूप से कब लागू हुआ, मतलब इफेक्टिव कब हुआ, कब लागू किया गया। तो वो था जनवरी 26, 1950। देखिए, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि नवंबर 26, 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारा पूरा का पूरा संविधान बना लिया था, लेकिन उस समय पूरे संविधान को लागू नहीं किया गया। और हमारे देश के नीति निर्माताओं ने ये निर्णय लिया कि भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। उसी समय उसको इफेक्टिव, प्रभावी माना गया, हमारे देश में लागू कर दिया गया। उसका एक रीज़न था कि 26 जनवरी 1930 हमारे देश के अंदर सबसे पहले
पहला जो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था, लेकिन उसी तारीख की याद में उसी 26 जनवरी को ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये निर्णय लिया कि हमारा जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डिड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेक टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको ये बताना, ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनने में कुल समय कितना लगा। तो उसमें लगा था 2 years 11 months 18 days, मतलब 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन हमारे भारत के संविधान को बनने में लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडिड द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर इन द प्रीएम्बल। देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए थे सोशलिस्ट एंड सेकुलर, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, संविधान के अंदर कौन से नंबर का वो संशोधन था जिसके द्वारा प्रीएम्बल के अंदर सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया था, और वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था। उसके तहत प्रीएम्बल के अंदर सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड को ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब आप ये, जैसे आपको पता है कि हमारे देश के संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत किससे होती है, वी पीपल ऑफ इंडिया, तो हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट द अल्टीमेट सॉवरेनिटी इज वेस्टेड विद द पीपल। इसका मतलब क्या है कि सारी शक्तियों का सोर्स लोग है, भारत की जनता है। मतलब पावरफुल कौन है, सारी पावर किसके हाथों में निहित है, भारत के लोगों के हाथ में निहित है। कि हमारा भारत का जो हमारी प्रीएम्बल ये बताती है कि वी पीपल ऑफ इंडिया, कि हम, वी का मतलब हम, मतलब भारत के लोग, सारी पावर का जो सोर्स है, शक्ति का सोर्स है, वो भारतीय जनता को माना गया है। कि मतलब ये है कि सारी पावर किसके हाथों में, भारतीय जनता के हाथों में। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। देखो, प्रीएम्बल से ही हमें पता लग जाता है, जब हम भारत के संविधान के प्रीएम्बल को, प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसी से हमें पता लग जाता है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या, क्यों बनाया गया है। भारतीय संविधान को बनाने का मुख्य उद्देश्य था भारतीय लोगों को जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी दी जाए, कि भारतीय लोगों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता सभी लोगों को मिले। भारतीय संविधान को भी इसी तरह से बनाया गया है कि भारतीय लोगों को, सभी को जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच कंट्री हैव वी टेकन आवर प्रीएम्बल। अब देखिए, हमारा जो संविधान है उसको बैग ऑफ बोरोविंग बोला जाता है, उधार का संविधान बोला जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हमारे संविधान के अंदर जिसको हमारे दूसरे देशों से हमने उसको ग्रहण किया है, हमारे संविधान में उसको हमने अपने संविधान में शामिल किया। जैसे प्रीएम्बल है, ड्यूटीज़ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल राइट्स है, या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बहुत सी ऐसी चीज़, या फिर हम कह सकते हैं जितनी भी लिस्ट है, वो सारी लिस्टों को कहाँ से लिया गया है, ये सारी कौन से देशों से ली गई है। तो आपको पता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 2/3 पार्ट वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जबकि उसका 1/3 पार्ट है वो दूसरे देशों के संविधानों से लिया गया है, जो हमारे संविधान को सूट करती हो, हमारे लोगों को सूट करती हो। ऐसे देशों के संविधान से वो बातें हमने ग्रहण की। उसी तरह से जो प्रीएम्बल है ये यूएसए से ली गई है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग हमें इंडियन पॉलिटी बताने की, भारतीय स्टेट कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी, इंडियन पॉलिटी की नेचर कैसी है प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग। तो उसमें आपको बताएंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी इज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं, प्रीएम्बल से हमें ये मालूम पड़ता है कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। भारत संप्रभु हो, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहती है। नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर इन्वॉल्व इन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जब संविधान के अंदर संशोधन किया जाता है तो उसके अंदर कौन कौन ऐसे
लोग हैं या कौन कौन ऐसी संस्थाएं जो इसके अंदर शामिल होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर संविधान का संशोधन करते हैं, तो उसमें पूरी की पूरी पार्लियामेंट जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है, स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य विधानसभाएं और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है, तो ये सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेज्ड और रिटन है, लिखित भी और कठोर संविधान भी है। कुछ ऐसे प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसको हम इजीली अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे प्रोविजन है जिसको हम आराम से बहुत ही सरल तरीके से उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते, इसलिए उसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट सभी का रोल होता है, जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में, कुछ क्वेश्चन है उनके बारे में बताएंगे। हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताएंगे। पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया, अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताएंगे। कुछ क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड है, जैसे अंडर होम रिकमेंडेशंस द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज सेट अप। आपको ये बताना है कि किसकी सिफारिश पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बनाया गया, संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो किसकी सिफारिश पर किया गया था। तो ये जो सिफारिश की गई थी कि एक संविधान सभा होगी और संविधान सभा के द्वारा ही भारत के संविधान को बनाया जाएगा, ये सिफारिश किसने की थी? ये की थी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अब देखिए उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक कैबिनेट मिशन बनाया। कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से जिसको जाना जाता है। अपने मंत्रिमंडल से 3 मंत्रियों को का एक मिशन बनाया अपने कैबिनेट में से 3 मंत्रियों को लेकर उन्होंने एक कैबिनेट मिशन बनाया जो कि भारत के अंदर भेजा गया 1946 के अंदर, और उसी कैबिनेट मिशन प्लान की सिफारिश पर ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है व्हेन वर द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होल्ड। सबसे पहली बार 1946, देखिए 1946 के अंदर जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसी की सिफारिश पर भारत के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान जो सभा थी, उसके इलेक्शन कराए गए, और वो इलेक्शन कराए गए जुलाई 1946 के अंदर। कब कराए गए वो? जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु वाज चूजन एज द टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा संविधान बना तो उस समय हमारे सब कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी उसके अस्थायी मतलब टेम्परेरी चेयरमैन, अस्थायी चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी मतलब टेम्परेरी चेयरमैन थे, तो किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए जो संविधान सभा थी उसकी पहली मीटिंग कब हुई, पहली सभा कब हुई? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव हो चुके थे जुलाई 1946 के अंदर, और संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? वो हुई थी दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक हुई। अगला क्वेश्चन है हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? देखो टेम्परेरी बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जबकि परमानेंट जो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने बाद में। When was the Constitution of India adopted by the Constitutional Assembly? अब देखिए जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया? वो स्वीकार किया था नवंबर 26, 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ जस्टिस मेंशन इन द प्रीएम्बल। हमारी जो प्रीएम्बल है उसके अंदर कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो हमारी जो प्रीएम्बल है उसमें 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में किया जा सकता है? वो है 368 के अंदर। तो 368 के तहत हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम आर्टिकल 368 के तहत संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस है
इन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से लर्न करना है और इन्हीं क्वेश्चंस को वीडियो को देखते हुए आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन लर्न करने। थैंक यू।